आज और फीचर के बाद री इशू कैसे होता है, री इशू की क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, आपकी बुक में री इशू के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो सब हम चीजें देखेंगे। एंड आफ्टर दैट विल डू द प्रोराटा वाला केसेस। ठीक है, तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद वन क्वेश्चन हियर। एक छोटा सा क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं कि एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each at 40% प्रीमियम। ठीक है, द अमाउंट पेबल पर शेयर was एप्लीकेशन 2+1, अलॉटमेंट 3+1, फर्स्ट कॉल 1+1, फाइनल कॉल 2, 3, 5 और एक 6, 4+1। ऐसे था। ठीक है, लिख रहे हैं पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर ऑल द शेयर्स एंड मनी ड्यू was timely received timely received except except Roma, the holder of 1,000 shares, who failed to pay the allotment and first call money and and her shares were forfeited immediately। ऐसे उसके बाद लिखेंगे हम लोग सोना, द होल्डर ऑफ 2,000 shares, failed to pay the allotment and call money, and her shares were forfeited after final after after फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के बाद उसके शेयर फॉरफिट करें। अच्छा, बैग हटा दो, बैग हटा दो। हर शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। बस इतना, ये क्वेश्चन है आपको। आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। क्या बनानी है? जर्नल एंट्रीज करनी है इसकी। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। आपको जर्नल एंट्री बनानी है सिर्फ। और जर्नल एंट्री जब बन जाती है तो फोर फीचर की मैं अलग अलग केसेस कराऊंगा, बहुत सारे फोर फीचर हो जाएगा, उसके री इशू के केसेस हम अलग अलग करेंगे। तो री इशू के केसेस जो है वो करने के लिए फिर मैं आपको अ, इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर हम इसके बाद री इशू के केसेस करेंगे फोर फीचर होने के बाद। हमारे पास बाइफरकेशन ऑलरेडी है। मैं इसको सॉल्व करने की आगे बढ़ता हूँ, जरा देखिए। वी हैव, अगर मैं बाइफरकेशन बोलूँ तो मेरे पास क्या बाइफरकेशन है? वी हैव एप्लीकेशन 2+1, वी हैव अलॉटमेंट 3+1, और फर्स्ट कॉल 1+1, फाइनल कॉल फाइनल कॉल हमारे पास है 4+1, टोटल 10+4। ऐसे करके हमारे पास है। और हमारे पास एक और चीज है कि एप्लीकेशन
इनफैक्ट इसको अब मैं लिख नहीं रहा यहाँ पर, हम इधर ही लिख लेते हैं ऊपर। वी हैव एप्लीकेशन जो 2+1 है। अलॉटमेंट हमारे पास जो है वो 3+1 है। फर्स्ट कॉल हमारे पास 1+1 है। फाइनल कॉल हमारे पास 4+1 है। ऐसे दिस इज अवर स्टोरी है। और अब मेरे पास जो व्यक्ति, 4 बजे से क्लास होती है ना। अच्छा, अब हमारे पास पहला व्यक्ति जो हमारे पास है वो है रोमा। रोमा के पास 1000 शेयर्स हैं और सोना के पास 2000 शेयर्स हैं। रोमा ने ये दिया, ये नहीं दिया और ये नहीं दिया। ये बड़ा इसका कैंसिल कर दिया, कुछ नहीं करा इसका। और सोना ने ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया और ये नहीं दिया। ये इसकी स्टोरी लाइन है। 2000 प्लस 1000, 3000 प्लस 1000, 1000 प्लस 1000। यहाँ हमारे पास बनेगा 4000 प्लस 1000। यहाँ हमारे पास बनेगा 6000 प्लस 1000। यहाँ पर बनेगा 2000 प्लस 2000 प्लस 2000। और यहाँ बनेगा 8000 प्लस 2000। ये कुल मिलाकर आपकी स्टोरी है क्वेश्चन के अंदर। ठीक, जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन एंट्री कैसे करते हैं हम लोग। अब मैं एंट्री करना शुरू कर रहा हूँ यहाँ पर। स्टार्ट करता हूँ पहली एंट्री से। आई विल राइट बैंक डेबिट। सर वो 6000 + 2000 नहीं होगा? कौन सा वाला? ये 8000 होगा, ये 8000 होगा, ये 6000 प्लस, हाँ 2000 है, बिल्कुल ठीक है। और ये भी 2000 प्लस 2000 होगा, ये ऐसे ऐसे। 4+2 होगा, 6+2 होगा। थैंक्स फॉर करेक्शन। ये वाला पार्ट। बैंक डेबिट 20,000 इक्विटी शेयर्स। और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 3 है। इंटू 3, यू विल राइट 60,000 यहाँ। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60,000 से यहाँ पर बनेगा। नरेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60,000 से बनेगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये बनेगा 30,000 इंटू, सॉरी इट्स नॉट 30, इट इज 20। 20 इंटू 2 से। और दूसरा वाला बनेगा 20,000 इंटू 1 से। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये बनेगा 40,000 से, ये बनेगा 20,000 से। नरेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, ऐसे। नंबर 3 एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, दैट विल बी 20,000 इंटू, ये बनेगा आपके पास 3+1 4, 4 से। 3+1 4, बिल्कुल ठीक है। दिस इज 80,000। और नीचे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 3, दैट विल बी ऑफ 60,000 से। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट
20,000 इंटू वन से, 20,000 से नरेशन बनेगी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। जी ध्यान दीजिए, जब पैसा मिलता है तो बैंक डेबिट करते हैं और एप्लीकेशन क्रेडिट करते हैं, उसके बाद वो एडजस्ट होती है ना। एडजस्ट में आपने 2 रुपीज शेयर कैपिटल के नाम पे लगाए, 1 रुपये प्रीमियम के नाम पे लगाया, एडजस्ट हो गया। फिर जब हम अलॉटमेंट करते हैं, फर्स्ट कॉल करते हैं, फाइनल कॉल करते हैं, जब हम ड्यू करते हैं तब प्रीमियम आता है। तो वी हैव अ बाइफर्केशन 3+1। तो अलॉटमेंट डेबिट होगा 20 इंटू 4 से 80। शेयर कैपिटल में 3 से मल्टीप्लाई और प्रीमियम में 1 से मल्टीप्लाई, ऐसा। और जब पैसा मिलेगा तो जितना नहीं मिलता उसको माइनस करके फिर हम लिखते हैं उसको। कोई डाउट है यहाँ पर? ये 3 एंट्रियां सबने ठीक करी? ठीक है, चलो आगे बढ़े जरा। नंबर 4, पैसा लेने की बारी आई। विल राइट बैंक डेबिट। मेरे पास मेरे पास मेरे पास अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं मिला, देखिए। हाउ मच मनी वी हैव नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ऊपर से नीचे देखिए जरा कितना नहीं मिला। 4 to 6 और 6 12, 12,000 रुपया ऊपर से नीचे तक हमें क्या नहीं मिला, अलॉटमेंट पर नहीं मिला, 12,000 नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर, वी हैव वी हैव टू रिसीव 80,000 माइनस 12,000, कितनी वैल्यू हो गई हमारे पास, 68,000। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 12,000 से। और नीचे 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000 से। क्या नरेशन बन गई, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज रिसीव्ड। ये आपका अलॉटमेंट का पैसा मिल गया। ठीक है जी, बराबर हो गया, बैंक से पैसा मिल गया। अच्छा, कहीं अलॉटमेंट के बाद तो कोई शेयर फोरफिट नहीं हो रहे हैं ना? नहीं हो रहे हैं। उसके शेयर आपके फर्स्ट कॉल के बाद नहीं नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं, क्वेश्चन में है ऐसा। फेल टू पे मनी एंड शेयर वर इमीडिएटली फोरफिटेड, एंड इमीडिएटली फोरफिटेड, यानी कि ये नहीं होना था, ये भी नहीं होना था। इसके सर फर्स्ट कॉल कॉल के के बाद, बाद हो रहे हैं। बस फिर तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट कॉल की बात हो रहे हैं। मुझे लगा कि अलॉटमेंट की बात कर रहे थे। दैट्स फाइन। चलो फर्स्ट कॉल का पैसा लेते हैं आप, नंबर 5। जी देखिए ध्यान से, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट लिखते हैं हम लोग। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। मेरे पास 20,000 शेयर्स, और फर्स्ट कॉल का पैसा कितना है हमारे पास, 1+1, 2, 40,000, 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दिस इज 20,000 इंटू 1, 20,000 से। और 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 20,000 इंटू 1। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, 20 इंटू 1, 22, वो एग्जाम में मत लिखना, वो समझाने के लिए आपको कर रहे हैं वैसे ऐसे। वेरिएशन बनेगी क्या, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। नंबर 6, पैसा लेने की बारी आई। बैंक डेबिट 40,000 माइनस क्या नहीं मिला, क्या क्या नहीं मिला माइनस में, आपको देखो क्या क्या नहीं मिला आपको। 2,000 ये नहीं मिला, और 4,000 ये नहीं मिला। 2 और 4 कितना नहीं मिला, 6 नहीं मिला। तो 6 की -6,000, यू हैव 34,000। क्या नरेशन बनेगी यहाँ पर, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 6,000 से। और 2, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 40,000 से। नरेशन बनेगी क्या, इक्विटी शेयर
फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ये आपकी, यहां तक कितने लोगों ठीक है? फॉर्मेट नहीं बना रहे, ये गलत कर रहे हैं। नहीं, फॉर्मेट साथ होना चाहिए बिल्कुल। कितने लोगों ठीक था तुम्हारा? नहीं कह रहा था क्यों? है? अच्छा, तो फर्स्ट कॉल तक हो गया। अब क्या था, फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट कर दीजिए। चलो जी, फोरफिट करते हैं, प्रीमियम वाला है तो पहले एक बार वर्किंग नोट देख लेते हैं कि हम रोमा के शेयर फोरफिट कर रहे हैं, तो रोमा का कितना पैसा आ चुका है, सिर्फ ये आ गया है, ये फोरफिट होगा। और अरियर कितना है? 4, और कितना, 6 अरियर है। और प्रीमियम कितना है, प्रीमियम ये और ये। तो मतलब ये चीजें हमें अंडरलाइन कर लेनी, निशान लगा लेने, जिसको हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस्तेमाल करेंगे। तो फोर फीचर की एंट्री करते समय हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? एंट्री नंबर हमारी है ये 7। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर प्रॉफिट 1000, और इनटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर कितना है? देखो जरा, 235 और एक 6, विदाउट प्रीमियम। विद प्रीमियम नहीं, विदाउट प्रीमियम, स्केलेटन लिखवाया था आपको। क्या, कौन सा प्रीमियम? विदाउट प्रीमियम। 7 रुपीज विदाउट प्रीमियम है। नहीं, 2 और 3, 6 रुपीज विदाउट प्रीमियम। 6,000। यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितने से होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2000 से डेबिट होगा। अभी मैंने कैलकुलेशन करके बताया था 2000 कैसे। यहाँ देखिए, ये रहा 2000, ये 1000, 1000, 3000, और फीचर पे कितना पैसा जाएगा? 2000। टू टू इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट, दैट विल बी 2000। ठीक है, और ऑल्सन अरियर पे कितना जाएगा? 3 और एक 4, और 2 6000। बहुत ही साधारण तरीके से, बिना किसी तुक्के के हम कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, दैट विल बी ऑफ 6000। नरेशन बोलेंगे क्या? 1000 शेयर्स, शेयर्स ऑफ रोमा वर फोरफिटेड। क्या ये ठीक था? कितने लोगों ने ठीक किया इस एंट्री को? इधर अन्वेषा नहीं कर पाई, पिछली क्लास करी थी। गड़बड़ क्या, गलती हुई? फोर फीचर में कैसे अमाउंट आता है? नहीं पता? अभी भी नहीं पता? ठीक है। इधर ऑनलाइन तो मैं क्या बोलूं, आई एम नॉट इन टच विद देम, वो तो पैसिव लोग बैठे हैं सारे। अब ये सेवन्थ हो गया। इसके बाद क्वेश्चन ने बोला क्या, कि अब आप क्या करिए, फाइनल कॉल कर लीजिए। फाइनल कॉल करेंगे, अब फाइनल कॉल में 1000 माइनस करके करेंगे। अब आप फाइनल कॉल 20,000 की नहीं करेंगे, क्योंकि 1000 शेयर फोरफिट हो गए। नाउ यू आर लेफ्ट विद 19,000 शेयर, तो 19,000 से फाइनल कॉल करेंगे नंबर 8, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 19,000। ये 19,000 कैसे बना? ये 20,000 माइनस 1000 शेयर जो फोरफिट हुए हैं वो करके, इनटू, और जो आपकी 4 + 1 5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 19 की टेबल तो हमें आती नहीं है। 19 5 से कितना होता है? 19 5 से 85, 95, अच्छा। चलो, कुछ लोगों को आती है। 95,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये बनेगी 19,000 इंटू 4 से। 19 4 से आता है किसी को? 76,000। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कितना? 19,000 इंटू 1। व्हाट नरेशन यू विल राइट? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। अब फाइनल कॉल का पैसा ले लेते हैं। क्या करेंगे, फाइनल कॉल का पैसा ले लेते हैं फाइनल कॉल का, ठीक है। चलिए, नंबर चलते हैं 9 पे। क्या, बोलो?
इंटू फाइव क्यों करा, मैं बताता हूँ आपको फाइव क्यों करा। एप्लीकेशन 2+1 है, अलॉटमेंट 3+1 है, फर्स्ट कॉल 1+2 है, फाइनल क्लोज 4+1 5 है, इसलिए किया। उस पांच में वो 4 रुपीज कैपिटल का है और 1 रुपया प्रीमियम का है, तो हमने यही करा है, देखिए। ये देखिए, इंटू फाइव करा, इंटू फोर करा, इंटू वन करा। शेयर कैपिटल में 4 चला गया, प्रीमियम पे 1 चला गया, हो गया। दैट इज हाउ वी हैव डन। ठीक है, चलते हैं इसकी अगली एंट्री 9, पैसा लेने की एंट्री। विल राइट बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा लिखना है बैंक में, बताइए कितना पैसा। तो वी आर टू सपोज हाउ मच, 85,000 माइनस। अरे यार तुम, पैसा कितना लेना था, 95,000 लेना था, 95,000 लेना था। माइनस क्या नहीं मिला, इधर देखो जरा, इधर यहाँ देखिए वर्किंग नोट में कितना पैसा नहीं मिला। कितना पैसा नहीं मिला इसको, 10,000 नहीं मिला। 10,000 इज अरियर, वो नहीं मिला। -10,000, वट वैल्यू आई गेट हियर, 85,000। और यहाँ क्या लिखूंगा मैं, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 10,000 से। और टू क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना लिखेंगे, 95,000। वट नरेशन आई राइट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज रिसीव्ड, एंट्री नंबर 10। अब हम फोरफिट करेंगे। अच्छा ये बताइए कि ये जो भी व्यक्ति था ये वाला, इस पर आपने पूरा 10 रुपये मंगवा लिया था, है ना। ऐसा फुल्ली कॉल्ड अप था ये, तो यहाँ क्या बनेगी एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये इसके शेयर 2,000 है, इंटू 10, इट विल बी ऑफ 20,000। अब जरा वर्किंग नोट देख लेते हैं इसका। इसमें ध्यान से सुनना, इसका फोरफिट कितना पैसा करूंगा मैं, इसका फोरफिट 4 ये सिर्फ करेंगे। इसका प्रीमियम कितना नहीं मिला, 2 ये नहीं मिला, 2 ये नहीं मिला, और 2 ये नहीं मिला। टोटल प्रीमियम कितना नहीं मिला, 6 नहीं मिला। और अरियर कितना है इसका, 8, 12 और 10, कितना, 22 अरियर है। सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, कितना फोरफिट होना, कितना प्रीमियम पे जाना और कितना अरियर होना, सिंपल है हमारे पास, है ना। तो क्या करेंगे जरा देखिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना लिखूंगा प्रीमियम डेबिट, 6,000। विल राइट 6,000। ठीक है, टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, कितना, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कितना है इसका, 4,000। और टू कॉल्स इन अरियर कितना है इसका, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, वो कितना था, 22,000। अब आप देख रहे हैं डेबिट क्रेडिट के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या लिखेंगे, 2,000 शेयर्स, 2,000 शेयर्स ऑफ 2,000 शेयर्स ऑफ सोमा, है ना, सोमा वर फोर्फिटेड। अब बताइए कितने लोगों ने पूरा क्वेश्चन ठीक किया, शाबाश, एक, दो, तीन, बस तुम्हारा। हाँ, तुम्हें सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, तुम क्लास के टॉपर हो, है ना। चलो ठीक है, गलतियां हो जाती, कोई डाउट है। अब आइए करते हैं री इशू के बहुत सारे केसेस, अलग अलग केसेस री इशू के कर रहे हैं, ठीक है। री इशू पिछली क्लास में छोटा सा बताया था ना मैंने आपको। हाँ जी, री इशू के केसेस करते हैं हम। तो मैं केसेस लिखवा रहा हूँ, पहले मैं 5 केस लिखवाऊंगा, आप उन्हें सॉल्व करेंगे। मैं 5 और लिखवाऊंगा, आप सॉल्व करेंगे, फिर चलेंगे गाड़ी। ऐसा करने से जो 3 नंबर का क्वेश्चन होता है वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। बिकॉज इन एग्जाम यू विल फाइंड अ थ्री थ्री मार्क्स क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, जहाँ ऊपर नीचे की कोई एंट्री नहीं बनाते, सिर्फ फोर फीचर और री इशू की एंट्री बनाते हैं। तो चलिए, आइए लेके चलते हैं अब अलग अलग
केस वन, इफ ऑल द forfeited shares were reissued at the rate rupees 8 per share, 8 per share, ध्यान से देखना, फुल्ली पेड अप। ठीक है। केस टू, केस वन, केस टू, if all the forfeited shares were reissued at the rate of rupees 10 per share, 10 per share, fully paid up। Case 3, if all the forfeited shares were reissued at the rate of rupees 12 per share, 12 per share, fully paid up। Case 4, if all the forfeited shares were reissued at maximum permissible डिस्काउंट। और केस 5, पहले इनको करेंगे। इफ सम शेयर्स वर रीइशूड इन सच अ वे so as some shares reissued 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 fully paid up बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन सच अ वे so as to transfer rupees so as to transfer rupees so as to transfer rupees 2000 to so as to transfer rupees 2000 of share forfeiture account to capital reserve। यहाँ पर मैं देखना चाह रहा था कि इससे क्या आप अपने क्वेश्चन पे पहुंच पाएंगे। 2000 ट्रांसफर कर दिया, फुल्ली पेडअप लिख दिया। ट्राई करेंगे वैसे। ये आपके 5 केसेस हैं, इन्हें करना शुरू करिए। यहाँ इफ सम नहीं, इफ ऑल द, इसको थोड़ा बदल रहे हैं। इफ ऑल द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड फुल्ली पेड अप, इफ ऑल द फोरफिटेड शेयर लिखा है मैंने यहाँ पर। कैसे, सही देखते हैं। पहला केस और केस एंट्री नंबर 11, वट यू विल राइट, बैंक डेबिट करेंगे। 3000 शेयर्स है, 8 रुपीज पर शेयर बोल रहा है वो। कितने रुपीज बोल रहे हैं? फुली पेड अप 8 पर शेयर। तो केस केस 1, एंट्री नंबर 11, बैंक डेबिट 3000 शेयर्स, 8 रुपीज पर शेयर, 24,000। अब उसके बाद हमें नहीं पता कि यहाँ
इक्विटी शेयर और फीचर अकाउंट डेबिट नहीं पता कितना आएगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप लिखा है। फुल्ली पेड अप मतलब 3000 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 30,000। ऊपर कितना हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू? 30 और 6,000। अब मुझे बताइए, ये हम नरेशन इसकी क्या लिखेंगे? 3,000 forfeited शेयर्स वर री इशूड। दैट्स योर एंट्री। एंट्री नंबर 12 क्या हो जाएगी आपकी? इक्विटी शेयर और फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। टू कैपिटल रिजर्व कितना? आउट ऑफ 12,000। 12,000 था ना फोर फीचर का अमाउंट? हाँ है ना, बोलो। व्हाट वाज योर फोर फीचर अमाउंट? 12,000? नहीं था 12,000? 6 था। 6 था पक्का? तो 6 था तो 6 हो गया पूरा। क्यों नहीं होगी? तो फिर ये एंट्री होगी नहीं। देन दिस एंट्री विल नॉट हैपन। अगर फोर फीचर का अमाउंट 6,000 था तो ये एंट्री होगी नहीं, अगली एंट्री कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करने की एंट्री होगी नहीं। कितने लोगों ने ठीक करा? दो चार, ठीक है हाँ। ठीक है जी। केस टू, एंट्री नंबर 11, बैंक डेबिट 3,000 इंटू 10 बोला ना? 30,000। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से बोला? 30,000 से। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर 3,000। 3,000 forfeited शेयर्स वर रीइशूड। पर कुछ भी यूज नहीं हुआ तो क्या करेंगे? इक्विटी शेयर और फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा बताइए? पूरा 6,000। पूरा 6,000। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर और फीचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, ऐसा कर लेंगे। केस नंबर 2 हो गया। कितने लोगों ने केस 2 ठीक किया? तुम लोग नहीं कर पाए? तो तुम्हें नहीं आता? अच्छा, पिछली क्लास तो ऑनलाइन में सो गई होंगी ना, फिर नहीं, इसलिए शायद नहीं आता था। ऊपर तो फोर फीचर यूज ही नहीं हुआ ना, डिस्काउंट तो लगा ही नहीं ना रीइशू में। ऊपर वाले में तो शेयर फोर फीचर अकाउंट में 6,000 लग गया, तो 6,000 था हमारे पास, तो कैपिटल रिजर्व में जीरो जाएगा। यहाँ कुछ यूज ही नहीं हुआ तो पूरा का पूरा 6,000 चला गया। ऐसे करना था, पूरा का पूरा 6,000 चला गया। दिस इज हाउ विल डू दिस। ठीक है। ये क्लियर हुई बात? पता चला? अब चलते हैं केस नंबर 3 पे। केस 3, एंट्री नंबर 11, बैंक डेबिट 3,000 इंटू 12 बोल रहे हैं ना? 36,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वो कितने से होगा? 3,000 इंटू 10 से होगा। कितना होगा? 30,000। तो जो हमारे पास बच गया उसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो बोलेंगे एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितने से? 6,000 से। ऐसे। और क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर 3,000 फोर्टी शेयर्स आर इशूड। आई एम नॉट राइटिंग नरेशन यार। यार लिख लो यार, तुम लिखोगे नहीं, तुम तो मेरे माने लिखोगे तो सही। 3,000 फोर्फिटेड शेयर्स वर री इशूड। अब जरा देखिए यहाँ पर नंबर 12, क्या फोर फीचर का पैसा कहीं लगा? नहीं लगा, तो क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने से? पूरा 6,000। पूरा 6,000। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर और फीचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ऐसे। कौन सा केस था ये? 3। केस 4, 11th एंट्री। वो कहता है केस 4 में कि मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना है? 6,000। तो क्या करना पड़ेगा? देखो ऐसे, विल राइट बैंक डेबिट
हम नहीं लिखेंगे कुछ भी, क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट। कितना लिखेंगे? 6,000। और फुल्ली पेड डेबिट 2, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 3,000 इंटू 10, 30,000। ऊपर कितना हो गया? 24,000 हो गया। क्या लिखेंगे? 3,000 forfeited shares वर री इशू। और वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बचा ही नहीं कुछ। यहाँ तक ठीक है? कितने लोगों का ठीक था? थर्ड एंड फोर्थ केस, थर्ड फोर्थ केस, एक, दो, तीन। इट्स अ मैटर ऑफ चांस। हाँ। इसमें डेबिट क्यों करा? क्योंकि व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू फॉर फ्यूचर शेयर? अमाउंट इक्वलेंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो जितना शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में पैसा पड़ा है, 6,000 पड़ा था ना फॉर फ्यूचर दोनों का मिला के, उतने तो डिस्काउंट दे सकता हूँ। उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकता। वी कांट ऑफर डिस्काउंट मोर देन दैट। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दिया जा सकता है? अमाउंट इक्वलेंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, दोनों का मिला के। जितना रिसीव हो के फॉरफिट हो, वो रिसीव तो बहुत कुछ होता है। रिसीव तो पूरा शेयर कैपिटल हुई थी, लेकिन डिफॉल्टर का जितना रिसीव हुआ वो, बोल तो रहा हूँ, जितना रिसीव होके फॉरफिट हुआ वो भी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। रिसीव तो प्रीमियम भी होता है, लेकिन हम एक्सक्लूडिंग प्रीमियम की बात कर रहे हैं। ऐसा। नंबर 5, क्या ये नोट कर लिया सभी ने? ऑनलाइन में किसने कितना करा नहीं पता मुझे। आगे बढ़े। नोट कर लिया? चलो देखते हैं। केस 5 ये कहता है कि these shares were reissued, these shares were reissued, all the forfeited share issued in such a way so as to transfer 2,000 to share forfeiture। शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कितना जा रहा है? 2,000 जा रहा है। यानी कि ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये एंट्री नंबर 11 है, एंट्री नंबर 12 है। एंट्री नंबर 12 में क्या हो रहा है? इक्विटी शेयर फॉरफिचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितना जा रहा है? 6,000 में से जब 4 माइनस होगा, तभी तो 2,000 कहाँ ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिजर्व में। कंडीशन ये है, फोर फीचर का कितना पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है? 2,000। तो 4,000 यूज हो गया ना, इसका मतलब। यूज हुआ तो क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर, ये एंट्री नीचे से ऊपर चलती है, शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, ऐसे। तो क्या एंट्री बनेगी यहाँ पर? यहाँ देखेंगे बैंक डेबिट, नहीं पता मुझे, लेकिन इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, वो कितने से बनेगा? 4,000 से बनेगा ना। सिक्स में से अगर 4 यूज होगा तभी तो 2,000 इधर जाएगा। और टू फुल्ली पेड अप है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा? 3,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 30,000। ऊपर कितना हो जाएगा? 26,000। तो क्या लिखेंगे? 3,000 forfeited शेयर्स वर री इशूड। ऐसे आपका केस बन गया। कौन था जिसके सारे पांचों केस ठीक थे? तुम तो बोल रहे थे कि मैं ऐसा ठीक कर सर लिया था। मेरे बहुत बढ़िया। तुम कौन बोले? मेरा कौन बोले? वही हो? ज्ञान। चलो प्रज्ञान, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो थोड़े और केसेस अब बनाते हैं, है ना? सर थोड़े केस। सर हाँ जी। मेरा एक डाउट था, लाइक जब रीइशू करते हैं तो हम एक ही बारी में सारा पैसा मंगाते हैं या फिर स्टेजेस में मंगाते हैं? नहीं, री इशू में तो सारा पैसा एक ही बार में मंगाते हैं। री इशू में पार्शियली नहीं मंगाते हैं। हाँ, पार्शियली नहीं मंगाते हैं। ये फुल ना मंगा के पार्शियल कब मंगाते हैं, वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन। वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अगर लिखा है शेयर फुल्ली पेड अप, तो कुछ नहीं मंगाना। लेकिन अगर फुल्ली पेड अप नहीं लिखा, तब हम बोलेंगे कितना मंगाना है। अभी मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। अगले केस करते हैं, थोड़े से अलग तरह के केस। मालूम है? मालूम है ना? जाओ। क्योंकि इसमें लिखा था कि दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹12 पर शेयर। ये कहाँ से लिखा है ये इसमें ऐसा कुछ नहीं करा क्या? रुक जाना। क्या चाहिए? ये तो रहा इतना सारा। क्या लिखा है इसमें? मैक्सिमम डिस्काउंट ना, तो मैक्सिमम डिस्काउंट 6,000, फुल्ली पेड ऑफ 30,000। तो बैलेंसिंग फिगर बन गई ना वो। इस केस में ये फिगर बैलेंसिंग फिगर है। दिस इज व्हाट। इस केस में ये वाली फिगर क्या है?
बैलेंसिंग फिगर है ये, इसलिए ऐसा हुआ। चलो आगे चलें, थोड़ा आगे बढ़ाएं, बढ़े। अब आइए एक मैं अलग तरह की केस दिखा रहा हूँ आपको। नाउ विल राइट केस 6। If all the forfeited shares were reissued at the rate of rupees 8 per share, comma, rupees 9 paid up, rupees 9 paid up. Case 6. If all the forfeited shares were reissued at the rate of rupees 10 per share, rupees 8 called up. Case 7. क्या कह रहे हो? 6 7 8 कर लो चलो। if if all the if all the forfeited shares were reissued at the rate of rupees 12 per share, comma, rupees 9 paid up. Case 9. If all the forfeited shares were reissued at maximum permissible discount, comma, rupees 8 called up. Case 10. If all the forfeited shares were reissued at the rate of rupees 9 per share, comma, rupees 8 paid up. ठीक है, ऐसे करिए इनको, ट्राई करके देखिए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने इसको, रुपीज 8 पेड अप फॉर रुपीज 9 पर शेयर, रुपीज 8 पेड अप, कॉमा, फॉर रुपीज 9 पर शेयर। चलिए, अगर कोई कर पाया हो इसको तो मैं डिस्कस कर लूं इसे। आइए एक एक करके करें इसको, केस नंबर 6 को। 11th एंट्री। ऑल द forfeited shares are issued at the rate of 8 per share। ध्यान से सुनना। विल राइट बैंक डेबिट 3000 इंटू 8, 24,000। थोड़ा स्पेस देखिए, कैपिटल अकाउंट 3000 इंटू 9। ध्यान से सुनना, अगर फुल्ली पेड अप लिखा है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर किसी के साथ पेड अप कॉल्ड अप आया तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट विद द दैट वैल्यू। 7 पेड अप, 8 पेड अप, 8 कॉल्ड अप, मतलब इतना। मतलब अभी हमने क्या किया कि इस शेयर का 1 रुपया अभी हमने कॉल्ड अप नहीं किया, वो हम बाद में कॉल करेंगे। ठीक है प्रज्ञान, हम 1 रुपया बाद में कॉल करें, कब करेंगे हमें नहीं पता। तो दीज शेयर्स आर नॉट फुल्ली पेड अप। तो जिसके साथ पेड अप है वो नीचे शेयर कैपिटल में मल्टीप्लाई होगा, और ऊपर क्या हो जाएगा ऊपर अब,
इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा? दिस वैल्यू इज व्हाट? 27,000। ऊपर कितना रह गया? ऊपर कितना हो जाएगा बताइए आप? 3,000 हो जाएगा। और क्या नरेशन बनेगी? 3,000 शेयर्स वर री इशूड। ये री इशू कर दिया आपने ऐसे। अब मुझे बताइए नंबर 12, और फिशर में पैसा कितना होता है? हैं? 6,000। तो कितना बच गया? तो पूरा का पूरा 3,000 हम क्या करेंगे? इक्विटी शेयर और फिशर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व आउट ऑफ 6,000। कितना यूज हो गया? 3,000। तो कितना चला जाएगा? 3,000 यहाँ चला जाएगा, 3,000 यहाँ चला जाएगा। और क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर और फीचर इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ये कितने लोगों ने ठीक किया था? एक, दो, तीन, चार। नहीं, नीचे वाली दोनों मिला के। इज दैट ओके? अरे पता चल गया भाई। हाँ। एंट्री नंबर केस 7। व्हाट इज देयर इन द केस 7? ये हो चला इस 6 7। अच्छा, ये 7 है 8। हाँ ठीक है। ऑल द शेयर्स रेट 10 पर शेयर फुल 8 कॉल्ड अप। 10 पर शेयर। 11 नंबर एंट्री बैंक डेबिट। 3,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 30,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो कितने से है? 3,000 इंटू 8 कॉल्ड अप है ना। सबसे बार क्या लिखा? 8 कॉल्ड अप। पेड अप नहीं है। कॉल्ड अप पेड अप का मतलब एक ही है। 8 कॉल्ड अप तो कितना हो जाएगा नीचे? 24,000। तो व्हाट डिफरेंस इज हियर? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितने से? 6,000 से। ऐसे क्या नरेशन बनेगी? 3,000 forfeited शेयर्स वर रीइशूड। और एंट्री नंबर 12, अब फोर फीचर में कुछ पैसा लगा। इक्विटी शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा? पूरा 6,000। कुछ भी नहीं यूज हुआ। पूरा 6,000। ऐसे ये एंट्री। ये कितने लोगों की ठीक थी? तीन, दो, तीन। वेरी गुड, हो गया। सेवंथ केस हो गया। बिल्कुल यही केसेस आपको प्रोनाटा में दिखेंगे। तब मैं इतना डिटेल नहीं कराऊंगा, तब मैं नॉर्मल क्वेश्चन करूंगा, ठीक है? बिल्कुल यही केसेस दिखेंगे आपको। चलिए, केस इज इट ओके विद यू? सेवंथ लिख दिया। फरहान, सेवंथ। चलो केस एट्थ। केस एट्थ में क्या लिखा है? इफ ऑल द प्रॉपर्टी शेयर इज 12 पर शेयर 9 पेड अप। 12 पर शेयर 9 पेड अप। बैंक डेबिट 3,000 इंटू 12। 12 की टेबल तो हमें आती होगी 36,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना पेड अप बोला है उसने? 3,000 इंटू 9 कितना हो गया? 27,000। तो नीचे क्या हो जाएगा? टू। क्या लिखेंगे? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट व्हाट अमाउंट? विल राइट 9,000। और क्या नरेशन लिख देंगे? वही नरेशन। 3,000 forfeited शेयर्स वर रीइशूड। ऐसे एंट्री नंबर 12। क्या होनी एंट्री नंबर 12? इक्विटी शेयर वो फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में कितना चला जाएगा? पूरा 6,000। पूरा 6,000। पूरा 6,000 विल गो टू कैपिटल रिजर्व। इक्विटी शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी। कितने लोगों का ठीक था? बढ़िया। केस 9। व्हाट इज देयर इन द केस 9? पहले इसे लिख लो यार, मैं जल्दी चल रहा हूँ शायद। इसे नोट कर लें पहले आप। अगर नोट नहीं कर, किसी ने नहीं करो तो नोट तो कर लें साथ साथ। नरेशन लिखनी नहीं है। तुम अगर ये लापरवाही करते हो ना, जो कि प्रैक्टिस करते समय नरेशन भी नहीं लिखते हो, तब तब एग्जाम में क्वेश्चन पेपर छूटता है। छूटता है। देखो, ना फॉर्मेट ना नरेशंस। लिख लिया?
चलें, चलते हैं आगे। मतलब अगर प्रोराटा के बिना चैप्टर है तो ये खत्म हो चुका है। फोर फीचर रीइशू इसी तरह से होता है। अबे करवाना तो है, नहीं आ रहा तो क्या मतलब है? करवाना तो है। हाँ, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो करना है भाई। प्रोराटा पूरा करना है, तुम्हारे में आ रहा है? कोई बात नहीं, चलो करते हैं, इधर चलें, इधर। नेक्स्ट। इफ ऑल द forfeited shares were reissued at maximum permissible discount, 8 called up। तो एंट्री नंबर 11, बैंक डेबिट, नहीं पता। इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट 6,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल 3,000 इंटू 8 पेड अप बोला है तो 24,000। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 18,000 हो जाएगा ऐसे। और क्या बोलेंगे? 3,000 forfeited shares were reissued। दिस इज हाउ यू विल डू दिस। हो गया काम खत्म। अगली एंट्री बनेगी नहीं, क्यों नहीं बनेगी? और फीचर का पूरा पैसा लग गया। दैट इज केस नंबर 9। दैट इज केस नंबर 9। ठीक है, चले आगे थोड़ा सा और। चले और चलते हैं। केस नंबर 10 क्या कहता है? इफ ऑल द forfeited shares were reissued at the rate of 8 paid up, 4 रुपीज 9 पर शेयर। 8 पेड अप शब्द जो है वो शेयर कैपिटल में, और 9 वाला कहाँ जाएगा? बैंक में। 8 पेड अप। केस 10, 11th एंट्री, बैंक डेबिट 3,000 इंटू 9 पर शेयर। 8 पेड अप था, 27,000। क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 पेड अप। बैंक में 8 नहीं है, वो पेड अप है, वो शेयर कैपिटल में जाना है। दूसरा वाला पार्ट बैंक में जाना है 9। 8 पेड अप फॉर 9 पर शेयर, 9 पर शेयर। तो 9 पर शेयर जो होगा वो क्या होगा? बैंक का होगा। 9 पर शेयर। और टू, इक्विटी शेयर कैपिटल 3,000 इंटू 8, 24,000। टू, क्या बनेगा? यू हैव गॉन अर्लियर, पहले जा चुकी हो ना? सीढ़ी में घुसते फर्स्ट दरवाजा, उसके बिल्कुल अंदर जाके लेफ्ट हैंड साइड पे। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितने से? 3,000 से ऐसे। और क्या बोलेंगे हम लोग? इक्विटी हम लिखेंगे 3,000 forfeited shares were reissued। दैट्स योर एंट्री। अब उसके बाद क्या करना है आगे हम लोगों ने? आगे के लिए एंट्री करिए, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। अब इधर देखिए, यहाँ क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट। टू, कैपिटल रिजर्व पूरा 6,000, पूरा 6,000 विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इक्विटी शेयर फोर फीचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ये कर लिया हम लोगों ने। अब हमें क्या करना है देखिए। नाउ व्हाट वी हैव टू डू। अब हमें लेके चलनी है एक अलग ही वैरायटी के क्वेश्चंस, अलग तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, दो कैटेगरियां खत्म होंगी, अलग वैरायटी के क्वेश्चन लेकर यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। देन आई विल टेक अ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। कैसे तुम लोगों के शरीर में इतनी सुस्ती छाई हुई है? अच्छा, आई नहीं है? हाँ यार, ये तो बड़ा मुश्किल है। मुझे ध्यान है कि जब मेरे छोटे स्कूल में एसी नहीं था तो कितनी परेशानी होती थी, पसीना पसीना। नहीं नहीं नहीं, तो तुम अभी रुक जाओ, 2 साल लग जाएंगे। आइए पढ़ते हैं। केस 11। इफ 2,000 ऑफ द forfeited shares were reissued, at the rate of rupees 9 per share, fully paid up, including all the shares, of क्या क्या नाम थे इनके? नाम क्या थे शेयर होल्डर्स के? ऑल द शेयर्स ऑफ रोमा।
इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ रोमा? दैट इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ऑल द शेयर्स ऑफ रोमा। ठीक है, मैं इसको करके दिखा रहा हूँ आपको, उससे अगला वाला आप लोग अपने आप करेंगे, है ना? इसको मैं करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, कैसे करना है इसको जरा ध्यान से देखिए। रोमा के शेयर कितने थे? 1000। और दूसरा व्यक्ति कौन था? सोमा। सोमा के शेयर कितने थे? 2000। टोटल शेयर कितने थे? 3000। ठीक है, रोमा के शेयर, सोमा के शेयर, ऐसा करके। ठीक है, इज इट ओके? रोमा का, ये हमारे पास फोरफिटेड शेयर्स थे। रोमा का, रोमा का फोरफिचर अमाउंट कितना था? बताइए, रोमा का फोरफिचर अमाउंट अगर मैं देखूं तो हमारे वर्किंग नोट में यहाँ रोमा का फोरफिचर 2000 था, इसका था कितना? 4000। इसका था कितना? 2000। इसका कितना था? 4000। टोटल पैसा कितना था? 6000। इज दैट ओके? ऐसे। अब जरा देखें जरा इधर। अब मैंने ये लाइन खींच दी यहाँ पर, और क्या लिखा? री इशूड। री इशूड। री इशूड कितने कर रहे हैं हम लोग? री इशू शेयर कितने कर रहे हैं हम लोग? 2000 शेयर इशू कर रहे हैं, जिसमें रोमा के सारे शेयर इंक्लूड कर रहे हैं। रोमा का पूरा पैसा इंक्लूड होगा। बचे हुए शेयर किसके? अगर रोमा के शेयर, तो बचे हुए किसके? रोमा के। कितने? 1000 शेयर। तो कितना अमाउंट बनेगा इसका? 2000। टोटल कितना हो गया? 4000। इज दैट ओके? क्या ये कहानी पता चली क्या हो रहा? प्रोपोर्शनेट है। अगर रोमा के सारे शेयर लग रहे तो पूरा फोर फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं ना हम। अरे रोमा का मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट 2000 है ना। सोमा का मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट 4000, लेकिन 2000 शेयर के लिए। हम सोमा के कितने शेयर यूज कर रहे हैं? 1000। तो कितना फोर फीचर यूज करेंगे उसका? मैं समझाऊं। है ना, कि मान लो 2000 भाई हैं, 2000 भाई। पापा ने क्या किया? 1000 भाइयों को बॉर्डर में भेज दिया दुश्मनों से लड़ने के लिए। और उनके, और हर, और हर भाई के पास कितने थे? दो, दो AK-47 मशीन गन दे दी, खूब सारी गोलियों के साथ। हर भाई के पास दो दो मशीन है, फुली लोडेड है। तो 1000 भाई जो बॉर्डर में जाएंगे, वो अपने साथ की पूरी 4000 गन लेके चली जाएंगी। 2000 गन लेके जाएंगे ना अपने, बाकी के 2000 गन कहाँ चली जाएंगी? बॉर्डर पे चली जाएंगी। तो अगर मैं बोलूं कि, है ना, कि हर भाई के पास 2000 भाई थे, और हर भाई को हमने दो आम दे रखे थे, तो कितने आम थे उनके पास? 4000 आम थे। 2000 भाई में से 1000 भाई निकल गए अपने साथ अपने आम लेके, तो कितने आम लेके जाएंगे वो? 2000 आम ही तो लेके जाएंगे, बाकी के बच जाएंगे ना। बाकी के आम बाद में इस्तेमाल होंगे। ऐसा ही है। 2000 शेयर पे फोर फीचर का अमाउंट 4000 है। अगर मैं 1000 शेयर इशू कर रहा हूँ, तो फोर फीचर का अमाउंट तो आधा इस्तेमाल होगा ना। अब ऐसा करेंगे कि 1000 के लिए 4000 का 4000 फोर फीचर यूज कर लेंगे? प्रोपोर्शनेटली यूज करते हैं, नहीं कर सकते ऐसा। और जो बच जाएगा, जो बच जाएगा, जिसे हम बैलेंस बोलते हैं, बैलेंस। यहाँ नहीं बचा। ये 1000 पे बैलेंस जो 2000 है, ये कहाँ इस्तेमाल होगा? ये बैलेंस शीट बनाते समय इस्तेमाल होगा। इसका भी कोई यूज नहीं है, हमें इससे इस्तेमाल। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट इन दीज 2000 शेयर्स? कितना मैक्सिमम डिस्काउंट है? 4000 है। नहीं, यूनिटरी मेथड भाई। 2000, 2000 आम की कीमत 4000, तो 1000 आम की कीमत कितनी? तो यही तो है। जब हम 2000 शेयर री इशू कर रहे हैं, ऊपर क्या लिखा है? इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ रोमा। ऑल द शेयर ऑफ रोमा यूज हो गए, और शेयर 2000 हैं, तो बाकी बचे किसके? बताओ, तो बाकी बचे किसके? हाँ, रेशो सेम का क्या मतलब है? अरे शेयर 2000 होने चाहिए। अगर 1000 शेयर हमने किसके यूज कर, रेशो नहीं सेम होना चाहिए। हाँ, रेशो सेम नहीं हो सकती, अलग अलग रहेगी। तभी तो मैं इस तरह से करा, तभी मैंने ऐसा क्वेश्चन बना जिसमें रेशो सेम नहीं रहेगी। ठीक है, इट्स अ मैटर ऑफ चांस की रेशो सेम हो रही है, आगे क्वेश्चन में सेम नहीं आएगी। तो अगर मान लो इसके पूरे शेयर इस्तेमाल हो गए, तो इसके तो आधे इस्तेमाल हो, तो इसका फोर फीचर का अमाउंट भी तो आधा लगेगा ना। तब, अब मैं देखो एंट्री करके दिखाता हूं। अब एंट्री देखिए 11th। बैंक डेबिट, फोर नेट बैंक डेबिट 2000 इंटू 9, इट इज 18,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इट विल बी 2000 इंटू कितना? 10, 20,000।
अब मुझे बताइए, इक्विटी शेयर फोर फीचर में कितना पैसा जाएगा? इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, दैट विल बी 2000। ठीक है, ये 2000 हो गया ना? हो गया। और नीचे क्या लिखूंगा मैं? 2000 ऑफ द forfeited shares वर री इशूड। forfeited शेयर री इशू हो गए। अब इधर आ जाइए, इस तरफ, दूसरी तरफ। अब मुझे बताइए कि आउट ऑफ, ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत होगा। आउट ऑफ 6000 हमारा कितना यूज हो गया? 2000। तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 4000। ये गलत होगा। क्यों? अरे हमारा तो ये है ना पैसा। आउट ऑफ 4000 हमारा कितना यूज हुआ? 2000। तो फोर फीचर में कितना जाना है? 2000। ऐसे करते हैं लोग, पूरे 6000 के साथ उसको माइनस करते हैं। तो एंट्री नंबर 12 क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितने से? 2000 और 2000। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फोर फीचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, ऐसे। और ये 4000 माइनस 2000 है, तब जाके ये कहानी ऐसे बनी है, ऐसे। ये होता है जब हम प्रोपोर्शनेटली रीइशू करते हैं, प्रोपोर्शनेटली। ठीक है, अब ये आपने लिख लिया, तो अगला केस में दूंगा, वो आपको खुद करना है। आपके पास मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना है? 4000। उसमें से कितना लग गया? 2000। कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा? 2000। ऐसा करना है। कोई डाउट लग रहा है? अरे बाबा एक बात समझो, 1000 शेयर पे 2000, 2000 शेयर पे 4000, 3000 शेयर पे 6000 अमाउंट है आपके पास। आपको क्वेश्चन ने बोला कि 2000 शेयर री इशू कर रहे हैं, और बोला रोमा के सारे इशू कर रहे हैं। तो रोमा के तो 1000 शेयर है ना, एक पे 2000 प्रीमियम फोर फीचर, तो बचे हुए शेयर किसके? सोमा के। सोमा के शेयर कितने? 1000। तो 2000 पे 4000 है, एक पे कितना हो जाएगा? अरे आधे शेयर री इशू करे ना इसके, फोर फीचर में तो आधा इस्तेमाल करेंगे, प्रोपोर्शनेट। अब आपके पास मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट 4000 है, आपने कितना यूज कर लिया? 2000। तो 2000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। क्या क्या दिक्कत है? तुम्हारी गाड़ी कहाँ अटकी है अभी तक? करें अगला? लिख ले, इसे नोट कर लो पहले सब लोग। नोट कर लिया? मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ, केस नंबर 12 बना रहा हूँ मैं इसको। if 2000 of the forfeited shares were reissued at the rate of rupees 12 per share fully paid up including all the shares of Roma। आप करके दिखाइए मुझे, इसे अपने आप करिए। क्वेश्चन इज सिंपल, प्रीटी सिंपल हियर। ऐसे करना है इधर। यहाँ हम क्या करेंगे, इधर ये हट जाएगा यहाँ से। दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? 2000 इंटू 12, 24,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2000 इंटू 10, 20,000। और टू क्या हो जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 4000। और अब कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा बताइए? अब कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होने वाला है? पूरा 4000 और 4000, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे। दिस इज केस नंबर कितना? 12। केस 12, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा सा। क्या सबने कर लिया? आसान था ना ये तो। केस 13। इफ, ध्यान से सुनना, इफ, अब मैं बदल रहा हूँ इसको। इफ इफ 2500 ऑफ forfeited shares were reissued at the rate of rupees 9 per share fully paid up including all the shares of Soma। अब करिए इसको, including all the shares of Soma, including all the shares of Soma। करिए इसे सॉल्व।
अब आप देखिए यहाँ पर क्या था कहानी में ट्विस्ट। ये हमारे पास कितने शेयर रीइश्यू हो रहे हैं, आप देखिए। हाउ मेनी शेयर्स आर रीइश्यूड? 2500। इसके सारे शेयर इंक्लूडेड हैं? इसके सारे इंक्लूडेड 2000, 4000 इंक्लूडेड हैं। ऊपर वाले के कितने शेयर होंगे बताइए? 500 शेयर्स पर कितना होगा? 1000। तो कितना बनेगी वैल्यू? 5000। बैलेंस कितना बचा? 500 पर 1000। इसकी जरूरत कब पड़ेगी? बैलेंस शीट में। इसकी जरूरत अभी नहीं पड़ रही है। और क्या बोल दिया? 2500 शेयर्स वर री इशूड। तो व्हाट एंट्री यू विल रिकॉर्ड? बैंक डेबिट 2500 इंटू कितना? 9 पर शेयर। 25 की टेबल तो आती नहीं। कितना? 2,25,000। थोड़ा स्पेस देखिए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, व्हाट विल बी दैट अमाउंट? 2500 इंटू 10, 25,000। कितने का डिफरेंस आया? इक्विटी शेयर फॉर फीचर डेबिट कितने से हो गया? 2500 से। मेरे पास फॉर फीचर का पैसा कितना अवेलेबल है? व्हाट फॉर फीचर अमाउंट इज अवेलेबल? 5000। 5000 में से कितना यूज हो जाएगा? 5000 में से कितना यूज हो गया? 5000 माइनस 2500 यूज हो गया। व्हाट वैल्यू इज लेफ्ट विद मी? 2500, 2500। ऐसे करना होता है। देख रहे हैं? तो कितने लोगों ने ठीक किया ये? हाँ। सर सर हाँ जी। सर इसको ऐसे नहीं बोलिए। कर सकते? लाइक जो 6000 का टोटल मनी है, इसको 3000 डिवाइड करके हम उसको हाँ 2500 से हाँ, मल्टीप्लाई कर दें। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी ये इस क्वेश्चन में चलेगा। अभी मैं दूसरी कैटेगरी क्वेश्चन करूंगा, वहां वो तरीका नहीं चलेगा। ओके सर। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए इस तरीके को अभी बाद में केसेस आएंगे, वहां नहीं चलेगा ये तरीका। मैं भी अगली बार मैं करूंगा ऐसे क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व। और मेरे जो प्रोराटे के क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन वो इसी कैटेगरी के हैं। ठीक है। अब जरा एक चीज देखिए यहाँ पर। जरा ये क्वेश्चन करके दिखाइए, 52 क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट करके दिखाइए। अब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे करने हैं। सिंपल क्वेश्चन था। ईयर लिमिटेड ने फोरफिट करे थे 3000 शेयर्स 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर। मतलब क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन 52 है ये। और 10 रुपए का शेयर था ये। कितने का शेयर था? 10 रुपए का शेयर, 3000 शेयर्स। और इसमें देखो, इसको दो हिस्सों में बांट दिया। एक रिसीव्ड और दूसरा क्या? नॉट रिसीव्ड। इज इट ओके विद यू? रिसीव्ड 8 है, नॉट रिसीव्ड 2 है। ये रिसीव्ड है, ये नॉट रिसीव्ड है। क्या इस बात से एग्री करते हैं सब लोग? हाँ या ना? तो अब मुझे बताइए, 3000 शेयर्स पर 3000 शेयर्स थे, इंटू 8 कितना होगा? 24,000 रिसीव। और 6,000 क्या हुआ? नॉट रिसीव्ड। यहाँ तक ठीक है? क्या एंट्री बनती है पहली? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 3000 इंटू 10, फुल्ली पेड अप, फुल्ली कॉल अप था 30,000। टू, इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट कितने से बनेगा? 24,000। और टू, कॉल्स एंड अरियर कितने से बनेगा? कॉल्स एंड अरियर कितने से बनेगा? 6,000 से। क्या लिखेंगे? 3,000 शेयर्स वर प्रॉफिटेड। और नंबर दो, अब क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? दी शेयर्स वर री इशूड 10 ईच फॉर फुल्ली पेड अप। तो आपकी एंट्री क्या हो रही है? बैंक डेबिट 3,000 इंटू 10, दैट इज व्हाट? 30,000। और टू, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से हो रही है? 3,000 इंटू 10 फुल्ली पेड अप कितने से हो रही है? 30,000 से। और नीचे क्या लिखेंगे? 3,000 प्रॉफिटेड शेयर्स वर री इशूड। करेक्ट। और फिर एक एंट्री और बन जाती है आपके पास, क्या? एंट्री नंबर 3, इक्विटी शेयर
फोर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में कितना चला जाएगा पैसा? पूरा 24,000, पूरा 24,000, पूरा 24,000। नरेशन क्या बनेगी? इक्विटी शेयर फोर फीचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, फिनिश। कितना आसान था। मिला नहीं मिला वो देखना है बस आपने। देखो ये वाला रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, कितने लोग कर पाए इसे? हाँ, मतलब फोर फीचर नहीं समझ में आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा था ना कि अब हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें ऊपर एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं करना, सीधा फोर फीचर की एंट्री करनी है। वही एंट्री करी हमने। और देखिए, अलायंस लिमिटेड फॉर 2,000 शेयर्स फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर, फाइनल कॉल ऑफ नॉट 2 पर शेयर। इधर चलें, सेकंड पार्ट। ये 10 रुपए का एक शेयर है, कितना नहीं मिल गया? रिसीव्ड कितना हो गया? रिसीव्ड 8 मिल गया, और नॉट रिसीव्ड कितना है? नॉट रिसीव्ड नहीं मिला, कितना है? 2। शेयर कितने थे इसके? शेयर थे 2,000 शेयर्स। 2,000 शेयर्स पर 16,000 मिल गया, और 4,000 शेयर्स नहीं मिला, है ना? और फिशर की एंट्री पहली, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 2,000 इंटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर इज पूरा 10, 20,000 टू इक्विटी शेयर फोर फिशर कितना? 16,000। कितना इजी है। और टू कॉल्सन एरियर कितना? कॉल्सन एरियर कितना है? 4,000 है। नरेशन नहीं लिख रहा मैं यहाँ पर। नंबर 2, कितने शेयर इशू करे? ऑल द फोर शेयर्स वर रीइश्यूड, 10 पर शेयर 7 पेड अप, 10 पर शेयर 7 पेड अप। बैंक डेबिट 2,000 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल पेड अप बोला है, पेड अप 2 इंटू कितना पेड अप बोले? 7 पेड अप बोले, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 14,000। और टू क्या हो जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कितने से? 6,000 से। अब मुझे बताइए, क्या फोर फिशर का पैसा यूज हुआ? नहीं यूज हुआ। क्या एंट्री बनेगी? इक्विटी शेयर फोर फिशर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितने से? पूरा 16,000, पूरा 16,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। ऐसे कितने लोग कर पाए इसको? बढ़िया, थोड़ा थोड़ा ऐसे करना था। तुमसे क्यों गड़बड़ हो रही है? पता चल रहे हैं? अब आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस, ये यहाँ दिखेंगे आपको। ये प्रोराटा वाले नहीं करना आप लोगों ने, प्रोराटा क्वेश्चंस को नहीं लेके चलना है। सुनो, रुको यार रुको। शायद यहाँ होंगे। आप देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस कहाँ है फोर फीचर वाले? नहीं, ये नहीं है। आगे चलेंगे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस फोर फीचर के। ये रे, ये वाले फोर फीटेड, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन वैसे लिखवाए थे। 20 शेयर इशूड 40 पेड अप, ₹45 पर शेयर। आज जो सिखाया था, इनको करना है आपने ट्राई। ठीक है, तो इतना होने के बाद इन द नेक्स्ट क्लास आई स्टार्ट प्रोराटा का केसेस। प्रोराटा को अगली क्लास से शुरू करेंगे, लेकिन ये हो जाने चाहिए, क्योंकि फिर प्रोराटा की कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, और फिर इसकी भी आती हैं, फिर होना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इतना ही करते हैं आज।